युवाओं को इसलिए जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, कि ये देखने के लिए वहां जाना चाहिए। रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना चाहिए। वहां रियल क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे अखाड़े, हमारे संतों की पद्धतियां, हमारी गंगा के प्रति पूजा, नदियों के प्रति पूजा, स्वच्छता के प्रति पूजा, वृक्षों की पूजा। हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान है कि हम नदियों तक की पूजा करते हैं। यहाँ के जितने युवा हैं, ऐसे सनातन संस्कृति के आयोजनों में इसलिए पहुंचना चाहिए कि आप इस नए जमाने में अपने पुराने संस्कारों को परख सको, देख सको, समझ सको। और हर सनातन तथ्य के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छिपा है। ये भी एक स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है। इसलिए युवाओं के लिए ये बहुत 2025 का ये महाकुंभ बेहद खास है, बहुत खास होने वाला है कि वहां गहनों से सजे, कोई गेरुआ वस्त्र में, कोई चमकती साड़ी में, तो कोई हाथ में मानव खोपड़ी लिए तंत्र साधना में लीन। ये है किन्नर अखाड़े के सन्यासी, एक ऐसा अखाड़ा जहाँ सिर्फ किन्नर या LGBTQ समुदाय ही नहीं बल्कि कोई भी आ सकता है। यहाँ कई संत ऐसे भी हैं जिन्होंने जेंडर चेंज करवाकर सन्यास की राह चुनी। अखाड़ों की कहानी सीरीज के इस एपिसोड में जानते हैं किन्नर अखाड़े की पूरी कहानी। हाल ही में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया तो किन्नर अखाड़ा फिर चर्चा में आ गया। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े के गठन के बारे में बताती हैं। सनातन धर्म में जो हमारा पोजीशन है, वो पोजीशन वापस हमें मिले, हमने किन्नर अखाड़ा का गठन किया उज्जैनी में। तब जूना अखाड़े के साथ हमारा अनुबंध हुआ। किन्नर अखाड़ा शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ करेगा। साधुओं ने समाज को ये दर्शाया कि किन्नर समाज से विमुख नहीं है, वो समाज का एक हिस्सा है। किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा सफेद रंग की है, जिसका किनारा सुनहरे रंग का होता है। ये धर्म ध्वजा भी जूना अखाड़े के साथ फहराई जाती है। जूना अखाड़ा एक सबसे बड़ा अखाड़ा है, पहला अखाड़ा है कि जिन्होंने हम सबको साथ लेके चलने का प्रण लिया है। जो दर्द हमने लिया है वो हमारी आने वाली जनरेशन को ना बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। आग से खेलते और झूमते, ये है निरंजनी अखाड़े के सन्यासी। नाम के लगा ले तू भी दम फिर। महाकुंभ की पेशवाई से लेकर अब तक निरंजनी अखाड़ा खूब चर्चा में है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल महाकुंभ में आई तो निरंजनी अखाड़े में रहीं। यहीं उन्हें दीक्षा दी गई और नया नाम मिला कमला। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर निरंजनी अखाड़े में ऐसा क्या है जो लॉरेन को यहाँ खींच लाया। अखाड़ों की कहानी सीरीज के चौथे एपिसोड में जानते हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पूरी कहानी। ये सबसे चर्चित अखाड़ा है, जिसकी देश भर में संपत्ति लगभग 2000 करोड़ रुपए है। शैव परंपरा के इस अखाड़े में 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासी हैं। तकरीबन 860 ईस्वी में बना हुआ है। बाकी प्रयास हमारा यही रहता है जो बाल अवस्था में ही हमारे यहाँ अखाड़ों में संत बने, सन्यासी बने, ताकि उनको शिक्षा दी जाएगी, दीक्षा दी जाएगी। किसी को मजबूर नहीं करते आप संत बनो, नहीं, आपकी इच्छा है। अगर कोई माता पिता बच्चे हमें सोम देते हैं, एफिडेविट लिया जाता है, उसके बाद हम बच्चे को रखते हैं। अखाड़ा किसी भी प्रकार का दान, दक्षिणा या डोनेशन नहीं लेता है, बल्कि सामाजिक कार्यों में देश को सहयोग करता है। इस अखाड़े में बच्चों को इष्ट देव के नाम पर शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। किसी व्यक्ति विशेष को हम गुरु नहीं मानते हैं, और जो हमारे अखाड़े के इष्ट देव है वो गुरु निरंजन देव है। दीक्षा तभी हम देंगे जब हमें पूरा ये हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई ये बिल्कुल अब हमारा है, हमारी संस्था का है, हमारा वफादार है, हमारा शिष्य बनने के लायक है। वो जो गुरु महाराज बैठे हैं उनके लिए समर्पित है। निरंजनी अखाड़े में स्थायी के साथ अस्थायी सन्यास की दीक्षा दी जाती है। अस्थायी गोते लगाते, खुशी में झूमते, हर हर महादेव के जयकारों में डूबे ये सन्यासी महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान इन्हीं के सौभाग्य में होता है और अखाड़ों की दुनिया में इनका स्थान सबसे ऊंचा है। आज 5वें एपिसोड में जानते हैं शैव संप्रदाय के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पूरी कहानी। महानिर्वाणी अखाड़े में यही है
कि जो विद्वान होते, महापुरुष लोग होते, जो ज्ञान के प्रबुद्ध होते, आचार्य पढ़े लिखे होते, अनेक विषयों से आचार्य होते, तो उन लोगों को एक सामाजिक कार्य के लिए और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उन आचार्यों को मंडलेश्वरों की नियुक्ति की। तो यहाँ एक परंपरा बहुत ही अनोखी है। यहाँ एक की बजाय 2 धर्म ध्वजा होती है। जब पहला शाही स्नान होता है हमारा, जिसको अमृत स्नान की संज्ञा दी गई इस मेले में, तो उसमें पहले हम लोग पर्व ध्वजा को स्थापित करते हैं रात्रि में 2 बजे, उसके बाद स्नान करने जाते हैं। इसलिए परंपरा केवल महानिर्वाणी अखाड़े में ही और अटल अखाड़े में है कि पहले हम लोग धर्म ध्वजा स्थापित करते हैं, जब पेशवाई के बाद पहले, उसके बाद जब पर्व स्नान आता है तो उसमें पर्व ध्वजा स्थापित करते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े में बनी इन कुटियाओं को मड़ी कहते हैं। ये 52 मड़ियाँ 52 शक्ति पीठों की प्रतीक है। सन्यासी परंपरा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले मड़ियों में दीक्षा लेनी होती है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 805 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य और आदि भगवान कपिल महामुनि जी के आदर्शों और शिक्षाओं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस अखाड़े की स्थापना की। विजया हवन आदि का जो वो पूरा होता है वो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में ही होता है। यहाँ कोई एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता है। मड़ी के संत ही सभी पदों के लिए पदाधिकारियों को चुनते हैं।